हेलो दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो पिछले क्लास में हम लोग ने चैप्टर 9 ऑफ पार्ट 1 पढ़ा था। तो अभी हम लोग पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमको क्लासीफाई करना है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। तो एक नॉन लिविंग और लिविंग में क्लासीफाई करने के लिए हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं। तो उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है इनटेक ऑफ फूड। तो इनटेक ऑफ फूड का मतलब क्या है? एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको हमेशा फूड की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग बिना फूड के भी जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे होते हैं? एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं उसको वो फूड चाहिए होता है वो, ताकि वो जिंदा रह सके। तो एनिमल तो क्या करते हैं कि डायरेक्टली अपने मुंह से ये वो खाना कंज्यूम कर सकते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो अपने लीफ के थ्रू या फिर रूट्स के थ्रू वो लोग खाना कंज्यूम करते हैं। तो लीफ को जो करते हैं वो होते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से एक्चुअली क्या होता है कि उनका खाना और उनका ऑक्सीजन, उनके बॉडी में जो गैसेस डिमांड होता है वो दोनों फुलफिल हो जाता है, ठीक है। तो फूड का मेन काम क्या होता है? एनर्जी देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो फूड होता है वो एक एनिमल और एक प्लांट को दोनों को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे ऊपर। ओके देन, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब क्या है? मतलब एक ग्रोथ मतलब एक बच्चा भी जब जन्म लेता है तो उसका वहां से लेके जब बुढ़ापा होने तक कैसे एक उसका बॉडी का पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट, कंप्लीट फंक्शन चेंज हो जाता है। वैसे ही उसी को बोलते हैं ग्रोथ। मतलब एक छोटा बच्चा, एक 2 साल का बच्चा, फिर 3 साल का, 4 साल का, ऐसे ही उनका ग्रोथ होता रहता है उनकी बॉडी में, ठीक है। तो उसी को ग्रोथ को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट जो है वहाँ पे कैसे ग्रो करता है। एक छोटा सा प्लांट फिर बड़ा होता है, बड़ा होता है, यहाँ पे प्लांट डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये उसका ग्रोथ का चेंजेस है। तो एक एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर हमेशा ग्रोथ होता रहता है, पर एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कभी ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। उनके अंदर कोई चेंजेस, बॉडी चेंजेस होता ही नहीं है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, उनकी बॉडी में ग्रोथ होता रहता है, और वो लोग अपने बॉडी को डेवलप भी करते रहते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स भी ऐसे ही छोटे से बड़े होते रहते हैं, और ह्यूमन बींग्स या फिर कोई भी एनिमल होता है वो भी छोटे से बड़े होते रहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? कि हम जब भी कोई ब्रीदिंग करते हैं, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन या फिर कोई भी गैसेस का डिमांड होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। पर ये हमेशा याद रखना कि ब्रीदिंग इज नॉट इक्वल टू रेस्पिरेशन, ठीक। ब्रीदिंग का मतलब ये होता है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को ब्रीदिंग बोलते हैं, पर उसके अंदर पूरे कंप्लीट मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो हमारे, ये एक्चुअली एनिमल्स के लिए होता है। जो एनिमल्स क्या करते हैं कि हमेशा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। ये हमेशा होता है। और जब भी एक बट रेस्पिरेशन क्या होता है कि ये प्लांट्स में भी होता है। वो हमने कभी बोला था कि फोटोसिंथेसिस होता है, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक अलग सा चेंजेस हो गया। तो हर ऑर्गेनिजम्स का उसका अलग मैकेनिज्म होता है रेस्पिरेशन का, ताकि वो अपने बॉडी के अंदर गैसेस डिमांड को फुलफिल कर सके, और अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को वो भी फुलफिल कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे गैसेस के एक्सचेंज ऑफ कहाँ से होता है? वो लीफ से होता है, और या फिर जो रूट से होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है ऑर्गन्स रेस्पॉन्ड टू स्टिम्युली। स्टिम्युली का मतलब क्या है? कोई भी चेंजेस इन द सराउंडिंग जो कि हमको क्विकली, कोई भी क्विक चेंजेस जो हमको वो बता दे कि हाँ ये चेंजेस हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टिम्युली। स्टिम्युली हमारे मतलब आप कभी भी किसी भी गर्म चीज को पकड़ लेते हो तो आपके एक रिफ्लेक्स होता है, आपका हाथ पीछे आ जाता है। तो वो क्या होता है कि एक स्टिम्युली है, मतलब आपने उस चेंजेस को समझा नहीं और आपने पकड़ लिया, तो अपने हाथ अपने ऑटोमेटिकली पीछे आ गया। तो उसी को बोलते हैं स्टिम्युली। तो ऑल कोई भी ऑर्गेनिजम्स, डॉग हो या फिर कोई भी, हर ऑर्गेनिज्म स्टिम्युली को रेस्पॉन्ड करता ही है, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग अगर जब भी कोई भी चाकू के ऊपर उसका हाथ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली हाथ पीछे आ जाता है, क्योंकि उसको डर है कि हाथ कहीं कट ना जाए, ठीक है। इस स्टिम्युली का काम होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करना किसी भी आउटसाइड या फिर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट से, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट्स भी स्टिम्युली को
रेस्पॉन्ड करते हैं, पर सभी प्लांट्स स्टिमुली को रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो कुछ फ्लावर्स क्या होता है कि वो रात को ब्लूम करते हैं, और कुछ फ्लावर्स होते हैं जो मॉर्निंग, जो कि दिन में ब्लूम करते हैं, ठीक। सनफ्लावर एक एग्जांपल है कि वो दिन में ब्लूम करता है, पर रात को ब्लूम नहीं करता है। रात को क्या होता है, जो दिन में ब्लूम करता है ये सब खिले हुए रहते हैं, और जब रात को क्या होता है, ये सब इसके पेटल्स होते हैं वो क्लोज हो जाता है, तो ये हो गया उसका स्टिम्युली हो गया, ठीक। एक और है हमारा मिमोसा। मिमोसा मतलब यहाँ पे टच मी नॉट प्लांट होता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये टच मी नॉट प्लांट है। कभी भी टच मी नॉट प्लांट को आप टच करोगे तो क्या होता है, उसका लीफ ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, तो यहाँ पे वो स्टिम्युली को रेस्पॉन्ड करता है, उसको लगता है कि बाहर कोई डेंजर है, इसलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। स्टिम्युली हमेशा किसी भी अदर ऑब्जेक्ट से प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी वेस्ट जिसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, जो कि एक यूरिन के थ्रू हो सकता है, स्टूल के थ्रू भी हो सकता है, और ह्यूमन में स्वेट के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे होता है कि ये हम जो फूड या फिर वाटर कंज्यूम करते हैं वो हमेशा बॉडी के अंदर जाके एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको निकालने का वे चाहिए, जो कि स्टूल, यूरिन या फिर स्वेट के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो स्वेट जो होता है, और यहाँ पे जो ये प्रोसेस एक प्लांट में भी लागू होता है, ये प्लांट भी करते हैं, वहां पे क्या बोलते हैं, सेक्रीशंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट में कैसा होता है कि प्लांट में जो होता है उनके लीफ के ऊपर ही ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या फिर जो वेस्ट वाटर जो होता है वो आके उनके ऊपर लेयर बना देते हैं, तो उसी को बोलते हैं सेक्रीशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग और यंग वन, ठीक है, फ्रॉम अ पेरेंट, ठीक है। तो क्या होता है कि आइडेंटिकल एक ह्यूमन बीइंग जब भी रिप्रोडक्शन करता है तो उसका क्या होता है कि एक ह्यूमन बीइंग ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जो छोटा न्यू बॉर्न बेबी होता है वो एक रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बेबी, यहाँ पे पपी एक है, यहाँ पे एक ह्यूमन बेबी है, तो ये दोनों ही एक न्यू ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग मतलब न्यू बेबी होता है, ठीक है। तो ये हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर ऑर्गेनिजम्स अपने लाइफ में रिप्रोडक्शन करते ही हैं, पर कुछ नहीं करते हैं तभी भी उनका हो जाता है। कभी कोई एमोबा हो जाएगा तो वो क्या करते हैं कि खुद की बॉडी से खुद ही पेरेंट सेल डिवाइड होके एक डॉटर सेल्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट तो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हमेशा ये होता है कि वो एक यंग वंस को वो बॉर्न मतलब बर्थ करे। प्लांट्स में भी यही होता है, प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनके होते हैं, वहां से वो नया प्लांट डेवलप होता है, तो नया कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स वैसे ही रिप्रोडक्शन करके वो अपने आप को डेवलप करता है। पर प्लांट्स में तो होता है कि यहाँ पे पोटैटो जो होता है वो क्या कहते हैं सीड से डेवलप होता है, मतलब उनके पोटैटोज को क्या होता है कि अब उसके जो आईज होते हैं उसी से ही वो खुद फिर से एक प्लांट डेवलप हो जाता है। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि मैरीगोल्ड प्लांट जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो कटिंग से ही डेवलप कर जाते हैं। तो नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स मूव करता है, अपना बॉडी के अंदर मूवमेंट शो करता है, तो वो उसका मतलब ये है कि वो लिविंग है। बट एक और प्रॉब्लम ये है कि व्हीकल्स और नॉन लिविंग थिंग्स भी कभी कभार वो लोग भी मूवमेंट करते हैं, बट क्या वो लोग क्या वो सब ऑब्जेक्ट्स भी लिविंग में आते हैं? नहीं, क्योंकि उनके अंदर कुछ पार्ट मतलब खाली एक ही मूवमेंट होता है, बाकी कुछ मूवमेंट मतलब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे शो नहीं होता है, खाली एक मूवमेंट का कैरेक्टरिस्टिक शो होता है, ठीक है। तो और रेस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो वहाँ पे गायब होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से वहाँ पे मूवमेंट शो नहीं होता। एक प्लांट और एनिमल्स में भी मूवमेंट होते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, रनिंग से, वॉकिंग से वो सब शो कर सकते हैं कि अपने मूवमेंट वो करते हैं, अपने हाथ पैर सब हिला के वो बोल सकते हैं कि ये मूवमेंट है। बट एक प्लांट कैसे शो करता है? अगर प्लांट में मूवमेंट होता है, जब भी आप टच मी नॉट प्लांट को देखते हो वो उसका अंदर वहाँ पे वो मूवमेंट होता है, लीव्स जो फ्लैप होके क्लोज आते हैं उनका वो मूवमेंट होता है, ठीक है। जो मैरीगोल्ड प्लांट है, तो फ्लावर जो है वो जब भी रात को जब भी वो दिन में होता है वो खिल जाता है, जब रात को होता है वो क्लोज हो जाता है, तो वहां पे उसका बॉडी में वहां पे मूवमेंट है, ठीक। तो ऐसे ही कुछ मूवमेंट्स होता है। तो नेक्स्ट है डेथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो
लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा हुआ है वो उसको मरना ही है, ठीक, उसको कभी ना कभी मरना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक डेड प्लांट है। हमेशा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी एनिमल या फिर प्लांट जब भी जिंदा होता है, कभी बर्थ लेता है, तो वो कभी ना कभी मरता ही है, ठीक है। तो ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। तो डेथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन इजीली डिफाइन अ प्लांट, मतलब कोई भी किसी में डिफरेंशिएट कर सकता है। तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स उसका पर्टिकुलर टाइम होता है या फिर कोई भी एज होता है वहां पे वो मर जाता है, ठीक है। तो फाइनल टॉपिक जो है हमारा है व्हाट इज देन अ लाइफ, ठीक है। एक लाइफ क्या होता है, एक लाइफ को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक लाइफ क्या होता है कि एक कंप्लीट प्रोसेस आप बोल सकते हो कि फ्रॉम फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक लाइफ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइफ हो सकता है कि एक बच्चा पैदा हो रहा है फिर जाके वो एक टाइम पे मर जा रहा है, तो इसका उसका एक लाइफ प्रोसेस हो गया, ठीक है। इसको हम लोग लाइफ एक डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे हम लोग एक और चीज वहाँ पे बात करेंगे कि अगर सीड्स जो होते हैं, मतलब अगर गेहूं के सीड या फिर कोई भी सीड अगर एक बैग के अंदर रखे रहते हो, तो अगर कुछ दिन तक रखे रहिए, फिर उसके बाद क्या कहते हैं हाथ डाल के उसके अंदर देखिए कि वहां पे क्या होता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है। वो टेम्परेचर क्यों हाई होता है, क्योंकि क्योंकि जब वो सीड्स होते हैं वो तभी भी इनएक्टिव है, पर तभी भी उनके अंदर रेस्पिरेशन चलता रहता है, बहुत स्लाइट अमाउंट ऑफ रेस्पिरेशन होता रहता है, ताकि वो लोग जो सीड्स थे वो फ्रेश रह सके, ठीक है। तो वो रेस्पिरेशन थोड़ा बहुत होता रहता है, इसकी वजह से कि वहाँ पे उसका टेम्परेचर हाई होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो जिंदा नहीं है, पर तभी भी यहाँ पे वो एक्टिव है, एक्टिव नहीं है पर तभी भी यहाँ पे रेस्पिरेशन चल रहा है। यहाँ पे इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे लाइफ प्रोसेस यहाँ पे भी काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो कैसे एक लिविंग और नॉन लिविंग में डिफाइन कर सकता है। मतलब यहाँ पे हो सकते हैं फूड, रेस्पिरेशन, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, ग्रोथ एंड डाई, ठीक है। ये कंप्लीट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमेशा याद रख लेना कि इसी की आजू बाजू ही लाइफ प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। तो इसी की तो यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है सेशन। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज कमेंट करके बता देना, और पसंद आया तो लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, और प्लीज 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 सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज। थैंक यू।